आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसा धमाकेदार बिजनेस जिसकी फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और अभी प्रेजेंट में भी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बात कर रहा हूं फूड कंटेनर बिजनेस की। देखिए दोस्तों, ये बनता है एल्यूमिनियम फॉइल से। इस फॉइल की जो थिकनेस होती है अलग अलग टाइप की होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो इसके लिए आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट आता है, कौन सी मशीन लगती है, बिजली का लोड कितना रहेगा, जगह कितनी हमें चाहिए होगी इस मशीन को लगाने के लिए, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना प्रॉफिट रहेगा, कितना मार्जिन रहेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप लोगों का दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फाउंडर ऑफ एलकाशियन आरो। कई सालों से बिजनेस कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए ज़रा समझते हैं कि आज ही हमारा पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट है क्या, फूड कंटेनर बिजनेस का बिजनेस है क्या एक्चुअली। देखिए, जब भी आप चाहे स्विगी से या जोमेटो से आप अपना कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं तो जनरली वो आपको किस में मिलता है, एक कंटेनर के अंदर मिलता है जो कि सिल्वर फॉइल से बना होता है। या यूं कहें तो वो जो कंटेनर होता है वो पेपर का नहीं होता है, वो प्लास्टिक का नहीं होता है, एक किसी मेटल का होता है। तो वो एक सिल्वर फॉइल होती है जो एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। अब इसकी जो थिकनेस होती है 7 माइक्रोन, 8 माइक्रोन, 9 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, तो ये अलग अलग माइक्रोन्स के होते हैं। जनरली जो फूड कंटेनर बनाए जाते हैं वो 10 माइक्रोन की फॉइल से ज़्यादा बनाए जाते हैं ताकि उनकी थिकनेस अच्छी हो, उनकी क्वालिटी अच्छी बने और वो ज़्यादा टिकाऊ रहे। एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर में खाना पैक करने के कई सारी वजह हैं, जैसे कि इसके अंदर खाना ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, खाना जल्दी से ख़राब नहीं होता है। अगर आपको कहीं पार्सल करना है तो इसमें इजीली शिफ्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से रेस्टोरेंट, होटल्स और ढाबे में इनको यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े होटल्स तो अपनी ही खुद की अलग पैकेजिंग बना करके उनमें फूड को सप्लाई करते हैं, लेकिन आपके जो आसपास के होटल्स हैं, ढाबे हैं या रेस्टोरेंट हैं या छोटे दुकानदार हैं जो थोड़ा बहुत फूड बना करके डिलीवर करते हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, इन सब पर करते हैं, तो आप उनको ये सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बिज़नेस को करने से पहले अपने आसपास का ज़रा सर्वे कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई और ऐसी मशीन लगी तो नहीं है या ऐसी कोई छोटी मोटी फैक्ट्री तो नहीं है। नहीं तो आपका बेवजह ही कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी मार्केटिंग पर, और मशीन सस्ती नहीं आती है। इस वजह से ये बात बोल रहा हूँ। बात करते हैं ज़रा इसमें किन किन मशीनों की हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर 2 तरह की मशीनें होती हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक में आपको कुछ भी हाथ से नहीं करना पड़ता, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में आपको थोड़ा काम हाथ से करना होता है और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है फुल ऑटोमेटिक मशीन से थोड़ी सी कम होती है। तो दोस्तों, मशीन की जो कॉस्ट है वो इंडिया मार्ट पर आप खुद भी जाकर के एक बार चेक कीजिएगा। वैसे जो इसका मिनिमम प्राइस है वो 7 लाख रुपए आता है, लेकिन अगर हम एक एवरेज, अगर हम स्टार्टअप की अगर बात करें तो हमें कितना शुरू में लगभग इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वो आएगा आपका 7 से 10 लाख रुपए। तो आपकी जेब में कम से कम 10 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लोड आने वाला है बिजली का वो 7 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको बिजली का कनेक्शन, वो भी कमर्शियल कनेक्शन आपको चाहिए होगा। और बात करें अगर इसके लाइसेंस की, तो सिंपली आपको बहुत ज़्यादा लाइसेंस की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप GST और MSME लाइसेंस लेकर के इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें 25% लगभग आपको सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। अगर बात करें तो भाई इस बिज़नेस को चलाने के लिए, इन मशीनों को हैंडल करने के लिए हमें कितनी लेबर लगेगी, तो इसमें लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जनरली 2 से 3 लेबर यहाँ पर लगेंगी और आपका सारा काम हैंडल कर लेंगे, क्योंकि बाकी का काम मशीन खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर लेती है। इसमें जो लगने वाला एल्यूमिनियम फॉइल का जो रोल है वो आपको इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया, जहाँ से भी आप चाहें वो वहाँ से आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके रेट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर दे दूँगा और इंडिया मार्ट पर भी जाकर के आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा कि कितने रेट में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो इस बिज़नेस में आइएगा, खामोखा बैंकों के पास मत जाइएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं तो बैंक के सिर्फ EMI चुकाते आप रह जाएंगे और आप बिज़नेस को भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। लोन की टेंशन ही आपको खा जाएगी। लोन उन लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद चीज़ है जिनके पास ऑलरेडी कोई बिज़नेस चल रहा है और उनके पास बहुत सारा पैसा है और लोन लेकर के और बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अगर आप स्टार्टिंग ही करना चाहते हैं तो वो देखिए कि आपके पास सेविंग्स है या नहीं, आपके पास ऐसी कोई लिक्विड पड़ा है क्या जिसको आप बिज़नेस में लगा सकते हैं। अगर लॉस भी हो गया तो आप पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए तो फ़ायदा है।
अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉफिट की, तो आपको यहाँ पर 20 से 25% का प्रॉफिट आता है। और इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो ₹1.90 समथिंग में एक जो कंटेनर है वो बन करके रेडी हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है, अगर छोटा या बड़ा होगा तो ये प्राइस वेरी करेगा कंटेनर के साइज़ के ऊपर। अब यहाँ पर भी दो तरह की मशीनें होती हैं कि भाई आप कि जो मशीन में डाई है वो उसमें कितनी लगी हुई हैं। एक मशीन है जिसके अंदर एक डाई है, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 30 से 40 कंटेनर प्रति मिनट की होती है। और जिसमें डबल डाई होती है वो 80 से 100 कंटेनर एक मिनट में प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही 4 डाई वाला होता है, 3 डाई वाली मशीनें होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आप कितनी बड़ी मशीन आप परचेज़ करना चाहते हैं, या आपका जो एरिया है वहाँ पर इन सारी चीज़ों की डिमांड क्या है और आप वहाँ पर कितनी सप्लाई देना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से ही आप मशीन को देख करके परचेज़ कीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर इतनी सप्लाई नहीं है तो 2 डाई वाली मशीन भी सफिशिएंट रहेगी। यहाँ पर जो मार्जिन आता है, हमें जो प्रॉफिट मिलता है पर कंटेनर लगभग 40 से 50 पैसे का मिलता है। तो अगर आप बहुत अच्छी सेल अगर निकालते हैं तो एक दिन में अगर आप 6 से 7 हज़ार रुपये का अगर प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो पूरे महीने में लगभग आप 1,80,000 से लेकर के 2 लाख रुपये का एक मिनिमम सा प्रॉफिट आप जनरेट कर लेते हैं। इसको भी अचीव करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि एकदम से कस्टमर नहीं बन जाते हैं, उसको समय लगता है, एक टाइम लगता है। अब आपकी जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, जितनी अच्छी आपका प्रमोशन होगा, उतनी ही आपकी सेल्स भी ग्रोथ करेगी। और डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर को क्या ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी मार्केटिंग करने की। सारी चीज़ें आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिज़नेस अच्छा लगा होगा और आप इसके करने के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। देखिए, इधर उधर हाथ पैर मारने से अच्छा है कोई ना कोई एक बिज़नेस को आप, छोटे से छोटे बिज़नेस को आप प्लान कीजिए और उसको एक बार शुरू कीजिए, उसको एक बार स्टार्ट कीजिए। तभी आपको समझ में आएगा कि बिज़नेस काम कैसे करता है। और आपको कहीं पर भी कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती कि हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे करवाएं, लाइसेंस कहाँ से लें, क्या करें, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या एक बिज़नेस को शुरू करने का प्रोसेस होता है, तो आप मेरे चैनल पर आकर के आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली उन चीज़ों के लिए गाइड करूंगा और आपकी हेल्प भी करूंगा कि किस तरह से आप बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। और वीडियो को यहाँ लास्ट तक देखने के लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक अच्छी केस स्टडी या बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।